अब बछड़ा जो था उसका, बछड़ा आगे आगे चलने लगा और माता पीछे पीछे चलने लगी। अब जैसी शेर को देखा तो शेर आ गया सामने। अब शेर सामने आ गया तो बछड़ा क्या बोलता है, मामा जी क्या देखते हो, मामा जी क्या देखते हो, पहले खेलो मेरा शिकार, पीछे माता को खा जाओ, क्योंकि मेरे माँ को तुम मेरे सामने मारोगे तो मैं देख नहीं पाऊंगा। उसने क्या लगा दिया नाम के आगे, मामा। मामा यानी दो भाइयों को मिलाकर, यानी मामा देखो कितना बड़ा शब्द है, दो भाई मिला करके, यानी कि दो माँ मिला करके एक भाई बनता है मामा। उन्होंने वही कहा कि मामा जी क्या देखते हो, जल्दी से आगे बढ़ जाओ, पहले खेलो मेरा शिकार और फिर माता को खा जाओ। तो जैसे ही मामा का नाम सुना तो शेर का एकदम हृदय भर के आ गया, किसी के जाके पैर पकड़ लो तुम एकदम निठुर व्यक्ति के, उसका मन पिघल जाता है। अब वो एकदम ही अगर कपूत होगा तो ही मारेगा, अपूत होगा तो नहीं मारेगा। तो वो एकदम उसके पैर को तुम पकड़ लो, किसी भी कितना भी कट्टर व्यक्ति रहे, कितना भी कुछ रहे, उसके पैर को पकड़ लो तो वो तुमको क्षमा कर देता है। तो वो वैसे ही बोलता है वो। अब वो क्या बोलता है, भांजे किसकी मजाल है जो तुम्हें हाथ लगाएगा, सूर्य चंद्रमा जहां प्रकाशित हुए वहां अंधकार कहां से आएगा, यानी कि सूर्य और चंद्रमा जहां प्रकाशित है वहां अंधकार कैसे आएगा, और किसकी मजाल है जो तुम्हें हाथ लगाएगा। अब ये आज से जंगल पूरा तुम्हारा है, आज से पूरा जंगल तुम्हारा है और कोई तुमको हाथ नहीं लगा सकता। तो माँ बेटे दोनों वहां चढ़ने लगे। तो सतयुग में थे ये जबान, सतयुग में जबान का बड़ा महत्व था, सतयुग में जबान का बड़ा महत्व था। अब मामा का शिकार हो गया, अब मामा का शिकार हो गया तो क्या करेंगे, अब मामा ने प्यार से भांजे की तो हत्या हो गई। अब भांजे की जब हत्या हुई तो दशरथ जी को तो क्या करना चाहिए, पुत्री बहू तुम बताओ क्या करना चाहिए। तो बोले मेरे पिताजी ने तो बताया, वो सब मुझे नहीं मालूम, वो सब मुझे नहीं मालूम क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन इस घर में भांजे की हत्या हुई है, मैं यहाँ जल ग्रहण भी ग्रहण नहीं कर सकती, अन्न भी ग्रहण नहीं कर सकती। तो ठीक है, ऋषि महात्मा साधु संत सबको बुलाया गया, सबको पूछा गया क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, ऋषियों ने, कि ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराओ जो न कभी किसी के घर गया हो, न कभी किसी के घर आया हो, न कभी उसने किसी के घर में जाकर के जो पहली बार खाना खा रहा है, ऐसे ब्राह्मण को। अब ऐसा कोई ब्राह्मण ही नहीं है, पूरे जगत में ढूंढ लिया कि ऐसा तो कोई ब्राह्मण है ही नहीं कि जिसने कभी किसी से दक्षिणा ना ली हो, जिसने कभी खाना ना खाया हो, जिसने कभी किसी का भोजन न किया हो, ऐसा तो कोई ब्राह्मण ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, जब ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है तो ऐसा ब्राह्मण लाएंगे कहां से। पूरे नगर में दौंडी पिटवा दी गई, ऐसा कोई ब्राह्मण हो तो आओ। अब ब्राह्मण दशरथ के घर का भोजन है, ऐसा कोई भी ब्राह्मण उठकर नहीं जा सकता, क्योंकि वेद शास्त्रों के घर में ही जाना है, राम जी क्या जाना है, बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे, राजा दशरथ, उनके बीच में झूठ नहीं बोल सकता, कोई गया नहीं। नारद जी को बुलाया गया कि नारद जी ऐसा कोई ब्राह्मण तो बताओ कि जिसने कभी किसी का या दक्षिणा न लियो, भोजन न लियो। आप, वो बोलते नहीं मैं तो हूं नहीं, मैं तो सबसे ही लेता हूं। भगवान नारद ने मना कर दिया। तो नारद जी ने बताया कि तुम लंकापति रावण को बोलो, महाज्ञानी परम ज्ञानी लंकापति रावण के पास जाओ। केवल लंकापति रावण ही एक ऐसे है जिन्होंने कभी किसी का भोजन नहीं किया, वो कभी किसी का नहीं जाते थे। लिखवाया पत्र लिखवा करके आगमन भेज दिया लंका में कि आपको राम क्या खाना खाने आना है, राम क्या खाना खाने आना है, लंका में भेज दिया। तो अब लंका में गया तो वो जो पत्र था वो पत्र लगा मंदोदरी के हाथ में। अब मंदोदरी के हाथ में आया कि मंदोदरी तो धर्म पत्नी थी, सब कुछ जान गई थी कि अब इसे मुक्ति चाहिए, अब इसे मुक्ति के लिए भेजना तो पड़ेगा ही। तो अब रावण भी ऐसा था कि अपनी पत्नी की हर बात को मानता था, क्योंकि धर्म पत्नी की हर बात को मानता था। तो कहा कि बोले आप ब्राह्मण हो, बोले यहाँ बताओ, बोले कि तीनों लोग को सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन है, बोले सबसे बड़ा ब्राह्मण तो मैं हूं। अब घर में एक बात अच्छी होती है कि घर का पति ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, फिर भी स्त्रियों में एक आदत है
कि वो बाजू वाले से ही पूछेंगे आज एकादशी है, आज से सावन सोमवार चालू हुआ। घर का पति बता रहा है, घर का पति दुनिया को पंचांग बता रहा है, दुनिया को बता रहा है, दुनिया को बता रहा है कि ऐसी पूजा करनी चाहिए, वैसी पूजा करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आज एकादशी है, आज ये व्रत है, आज वो व्रत। घर का पति पूरी दुनिया को बता रहा है, लेकिन घर की पत्नी को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। कलयुग की पत्नी को तो नहीं होता, कलयुग की पत्नी को बिल्कुल उस पर विश्वास नहीं होता। फिर भी पूछती है बाजू वाले से, आज एकादशी है ना, आज एकादशी है ना, आज शिवरात्रि है ना, आज। तो अब वो बोलती है कि बोले आप महाज्ञानी हो, परम ज्ञानी हो, आप ब्राह्मण हो, आप बोल रहे हो कि मैं ब्राह्मण हूं, तो तुमने कभी ब्राह्मण का धर्म निभाया है? कभी किसी के हाथ दक्षिणा भोजन इत्यादि करे? बोले मेरे पास सोने की लंका है, पूरे जग को मैं खाना खिलाता हूँ, पूरे जग को मैं भोजन कराता हूँ, मेरे पास सोने की लंका है, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मेरे पास किसी चीज की कमी, तो मैं क्यों लोगों के घर जाऊं? अब ब्राह्मण को तो श्राप है कि अगर करोड़ों का धन भी है, करोड़ों का व्यापार है, तो भी ऐसा ही है। अब वो श्राप जो था वो भी पूरा करना है, ब्राह्मण का कर्तव्य है, ब्राह्मण का धर्म है। अब वो धर्म कर्तव्य के चलते वहां पर बोले आपको श्री रामचंद्र जी के यहाँ से न्योता आया है, आपको श्री रामचंद्र जी के यहाँ से न्योता आया है, प्रभु राम के यहाँ से न्योता है कि आपको उनके यहाँ ब्राह्मण बन करके जाना है। याद है कि धनुष्य के समय वहां सीता थी, वही सीता से राम जी का विवाह हुआ है जिन्होंने धनुष्य तोड़ा था। अब मस्त तैयार हुए रावण, पूरा ब्राह्मण का वेश बदल लिया, धोती कुर्ता ये वो पहन करके गए ब्राह्मण बन करके अयोध्या में, भोजन इत्यादि किया, दक्षिणा ली। दक्षिणा देने जब सीता माता आई, दशरथ जी आए, दक्षिणा दशरथ जी ने दिया, होता है घर में बड़े लोग, उन्होंने निकाला, दक्षिणा दिया। रावण कहता है कि मुझे तुम्हारे हाथ से दक्षिणा नहीं चाहिए, जिसने तुम्हें सुझाव दिया है मुझे उसके हाथ से दक्षिणा चाहिए। अब दक्षिणा मांगने सीता माता से, सीता माता आई, कहती क्या चाहिए दक्षिणा में, द्रव्य इत्यादि तुम दे ही रहे। तो जब जाको प्रभु दारुण दुख दीना वाकी मती, पहले लेना मैंने बताया था कि भगवान ने उसको क्या किया, उसकी मति का वहां पे हरण कर लिया। तो वो युक्ति की जगह मुक्ति मांग ली उसने कि मुझे मुक्ति चाहिए। सीता माता तो दे नहीं सकती थी, राम जी के पास गई, स्वामी पंडित जी तो ब्राह्मण तो मुक्ति मांग रहे, तो भगवान रामचंद्र कहते हैं कि मैं उन्हें मुक्ति की दक्षिणा मैं दूंगा। भगवान ने अपना संकल्प कर दिया कि तुझे मुक्ति मैं दूंगा। फिर तो आप लोग को पता है कि राम जी ने उसको कैसे मुक्ति दिलाई। तो इस प्रकार है, तो इस प्रकार जो दो शब्द जो बने मामा, ये जीवन में बहुत मायने रखते हैं। अब देखो भाई जो है वो कंस की तरह नहीं होना चाहिए, भाई जो कंस की तरह, लक्ष्मण की तरह हो तो जे बेड़ा पार, कंस की तरह हुआ तो फिर बहन का जीवन का सर्वनाश। तो इस प्रकार है, तो त्रिपुंड लगा करके जो व्यक्ति यद्यपिक तथा जप तप पूजन आदि करते, वे काल को भी वश में कर लेते हैं। जो ये सब करते हैं, लेकिन त्रिपुंड वगैरह लगा करके पूजा करते हैं, उनके ऊपर कोई बला भी आ रही है तो बला भी उनकी टल जाती है, और काल को भी वश करते हैं। जो ब्राह्मण त्रिपुंड धारण नहीं करता उसकी समस्त पूजा भी व्यर्थ हो जाती है। यानी कि जब वो ब्राह्मण, यदि वो शिव महापुराण की कथा कर रहा है, भगवान की कथा कर रहा है, शिव जी की पूजा में बैठा है, और वह यदि त्रिपुंड न लगाए तो उसकी पूजा भी व्यर्थ है, उसकी पूजा भी व्यर्थ है, उसकी पूजा भी व्यर्थ हो जाती है। वन प्राति अधीक्षित एवं कन्याएं महात्मा को भस्म को जल में मिला करके सूखी भस्म को प्रतिदिन धारण करे। जो कुंवारी जो कन्या होता है वो सूखी भस्म को प्रतिदिन धारण करे, यानी यहाँ पे छोटी सी टिकली तो भी लगाए, यहाँ पर लगाए, भस्म को धारण करे। ऐसा करने से शिव जी की भक्ति तथा जीवन से मुक्ति प्राप्त होती है। यानी कि अगर आप शिव जी की भक्ति कर रहे हो, शिव जी के भस्म को लगा रहे हो, तो आप जीवन की भक्ति को प्राप्त करते हो। अनामिका जो है वो बीच की उंगली तथा 3 उंगली की रेखा वाला पंडित के मध्य में एवं साप्ताहिक जितना विस्तार है उसका त्रिपुंड धारण करना चाहिए। शरीर के शेष भाग में धरा, पृथ्वी, वायु, सोम
आदि का नाम लेकर त्रिपुंड धारण करे, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर का ध्यान करके ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलकर ही त्रिपुंड धारण करे। यानी कि ये जो उंगली है, जो अनामिका जो उंगली है, इससे ही त्रिपुंड लगाना चाहिए। 3 उंगली पकड़ के ये उंगलियों में भी बहुत वो है, ये उंगलियों में भी झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन ये सब एक है। जैसे एक परिवार में, एक कुटुंब में पूरे भाई बहन सब अलग हो गए, लेकिन किसी से झगड़ा हो दो तीसरे से, मेरे भाई को ऐसा बोला, मेरे बहन को ऐसा बोला, पूरे कर करके एक हो जाते। वैसे ये जो 5 उंगली है, ये भगवान ने इसकी जो रचना की है, इसकी रचना बहुत अलग की है। ये सब अलग अलग है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, लेकिन जब ये खाना खाते हैं तो पांचों की पांचों एक जगह आकर के इकट्ठा हो जाती है। किसी से झगड़ा लड़ाई हो, ये पांचों एक हो जाती है। किसी से झगड़ा लड़ाई हो तो 5 मुट्ठी बनाकर ही मारना पड़ता है, तो पांचों की पांचों उंगलियां एक हो जाती है। ये उंगलियों में बहुत बड़ा झगड़ा चलता है रोज। अब एक दिन क्या हुआ, इनको सोने की एक अंगूठी मिल गई, हीरे की अंगूठी मिल गई। अब होता है कि कोई माँ बाप बहुत बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के जाए तो झगड़े होते हैं घर में। अब समझ लो कि इनको इनकी प्रॉपर्टी हीरे की अंगूठी मिल गई। अब माँ बाप का बहुत बड़ा घर है, भाई बहन 5 है, तो झगड़ा होने वाला है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं बेचने नहीं दूंगी, मैं साइन नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी। मैंने बताया 2 गवाह कहां से आए थे, तो 2 गवाह फिर आ जाते हैं, और ये 2 गवाह को तो लाना ही पड़ता है। ये ब्रह्मा जी ऐसे 2 गवाह लेकर के आए, केकती का फूल और गौ माता, कि ये कलयुग तक के पीछे आ गए। ये कलयुग तक के पीछे आ गए। ये 2 गवाह हर जगह इस्तेमाल होने लगे, हर जगह आने लगे 2 गवाह। अब हीरे की अंगूठी मिल गई। अंगूठा ये जो है, ये भाई है, ये चारों बहनें हैं और ये उनका भाई है। वो बोलता है कि मैं एक भाई हूं, बड़ा भी हूं, तो ये अंगूठी तो मैं पहनूंगा। अब जैसी ये अंगूठी मैं पहनूंगा बोला, तो ये खौल गई। ठीक है, तू भाई है, तूने कभी भाई का कर्तव्य निभाया? क्या कर्तव्य निभाया भाई का, बता। ये अंगूठी तो मैं लूंगी, ये अंगूठी तो मैं पहनूंगी। तू भाई है, तूने अपने भाई का कोई कर्तव्य निभाया? अब ये अंगूठी मैं पहनूंगी बोले तो दूसरी खड़ी हो गई कि ठीक है, मैं तो घर में बड़ी हूं, मैं घर में बड़ी हूं, तो ये अंगूठी तो मैं लूंगी ना, मेरा तो अधिकार है। ये भाई बोलता है कि ठीक है तू अंगूठी, तो ये बोलती है कि मैंने आज तक अच्छे कार्य किए, मैंने लोगों को मार्ग दिखाया है। मैंने लोगों को, जब हम किसी को मार्ग बताते हैं तो हमारी ये उंगली बताते हैं कि ये उंगली, यहाँ से ऐसे चले जाना, यहाँ से चले जाना, यहाँ से वहां जाना। हाँ ठीक है, तूने लोगों को मार्ग दिखाया, लेकिन मैं तो घर में बड़ी हूं, तो अंगूठी तो मेरे को मिलना चाहिए। अब यहां से ये बहन आ गई कि तू घर में बड़ी है, तो तूने बड़ी बहन का कौन सा फर्ज निभाया आज तक? तू तो झगड़ा खोर है। जब भी झगड़ा होता है ये उंगली निकलती है कि तू तो झगड़ा खोर है। तूने कौन से कार्य किए अपने बड़ी बहन के, तूने कौन सा फर्ज निभाया? बल्कि मेरा फर्ज देख, मैं पूजा पाठ हर जगह मैं, मेरा इस्तेमाल होता है। लोग जब भी कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो ऐसा तिलक लगाते हैं, कुछ भी करते हैं तो ये उंगली से करते हैं। तू कहां से बड़ी है? तूने कौन सा अपना फर्ज निभाया? तू तो झगड़ा खोर है ना। उसने कहा मैंने तो फर्ज निभाया, मंदिर मस्जिद देवालय हर जगह जाकर के मैंने अपना फर्ज निभाया। अब यहां से छोटी उंगली कि मैं तो आज तक तुम्हारे किसी काम में आने नहीं आई, तू झगड़ा खोर है, तूने लोगों को रास्ता दिखाया, तूने लोगों को तिलक लगाया, हाँ तूने सब कुछ किया। तू तो, और भाई ने तो पूरे गलत काम करवाए, भाई ने पूरे गलत काम करवाए। लोगों की प्रॉपर्टी लेना है, कुछ भी लेना है तो अंगूठा। भाई ने कौन से काम किए? पूरे जीवन में गलत काम तो तू इसने करवाए। हाँ, तू एक बहन है, तूने लोगों को रास्ता दिखाया, एक रास्ता लोगों को दिखाया, 4 रास्ते तो अपने तरफ थे। जब किसी को उंगली दिखाई तो 3 तो तेरे तरफ थी, तो क्या किया तूने? दूसरी बात, बीच वाली जो बड़ी बहन है, तूने कौन सा फर्ज निभाया? आज तक झगड़े में पहले बड़ी बहन आती है। देखो, जीवन काल में एक मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा ये, यानी कि मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में, कलयुग में एक बहुत बड़ी चीज है कि जब भी कोई भी होता है तो पहले बड़ी बहन आती है झगड़े के लिए। छोटी बहन कभी नहीं आती है लड़ने के लिए, पहले बड़ी बहन को उकसाया जाता है घर में कि देख उसने अपने घर के ऐसे हिस्से कर दिए, भाई ने ऐसे हिस्से कर दिए। तो बड़ी बहन बोलती है हाँ ठीक है ना, मैं आगे बढ़ती हूँ, तुम मेरे पीछे आना, चलो मेरे पीछे। ऐसा कह करके अब बड़ी बहन का भी। तीसरी, ठीक है तू पूजा पाठ करती है, हवन करती है, यज्ञ करती है, सब कुछ करती है, लेकिन मैं तो किसी के लेने देने में नहीं रहती। ये उंगली कभी किसी के लेने देने में नहीं रहती।
ये न किसी को तिलक लगाती है न कुछ करती है। अब जज कोर्ट में पहुंच गया था, इनका फैसला जज बैठा हुआ है, इनका फैसला जज बैठा हुआ है। जज पहले विचार करता है कि बड़े भाई को दे दो, बड़े भाई के बड़ा भाई है, घर में एक भाई है, तो उसने बता दिया कि ये भाई ने तो गलत काम किए, लोगों की स्टेट प्रॉपर्टी एक अंगूठे लेकर के निकलवा ली। जज फिर बोला अच्छा ठीक है, तो ये बहन खड़ी हो गई थी, किसने कोई कार्य नहीं किया, तो जज बोलता है काम इसको दे दो। फिर मन में विचार तो ये खड़ी हो गई, ये लोगों को मार्ग दिखाती है तो गलत मार्ग दिखाती है, कभी कभी गलत कार्य भी करती है। ये बड़ी बहन खड़ी हो गई, तो जज ने बोला अच्छा ठीक है बड़ी है, इसको तो बड़ी तो भी ये खड़ी हो गई, ये झगड़ा खोर है। अब ये वो खड़ी हो गई कि किसी का लेन नहीं देन नहीं, किसी का कुछ, लेकिन मैं हर चीज में इनका साथ देती हूँ। ये खाना खाएंगे तो पांचों बराबर हो जाएंगे, ऊपर वाले ने जो आकृति बना, अगर इसमें तो एक भी कट जाए तो पूरा नक्शा बिगड़ जाता है हाथों का। तो बोले मैं हर चीज में इनके साथ देती हूँ, कोई शुभ कार्य भी करेंगे तो मैं इनके बराबर साथ में रहूंगी। ऐसे तिलक लगाते तो ऐसा लगाते, लेकिन ये साथ में लगाते तो मैं सब जगह इसके साथ में रहती हूँ। किसी को मारते तो मैं फिर भी इनके साथ में हूँ। ये 3 उंगली से नहीं मार सकते, देखो ऐसा करके देख लो, नहीं मार सकते। इनमें से कोई कम रहेगा तो इससे वाले मार दोगे, लेकिन चौथी उंगली होना वो बहुत जरूरी है। बोले मैं घर में सबसे छोटी हूँ तो मुझे तो ये हक है, मुझे अधिकार है। तो जज ने फैसला कर दिया कि ये उंगली को हीरे की अंगूठी दे दो, चारों को मार्ग बता दिया, और ये अंगूठी छोटे वाले को मिली। तो ये अंगूठी जो है ये कभी किसी के लेने देने में नहीं रहती। शिव महापुराण की कथा कहती है कि यहाँ बैठने वाले व्यक्ति को छोटे छोटे चीज से परिचित कराया जाता है। शरीर के रोम छिद्र से लेके नस नाड़ी से लेके हर चीज से उसका स्नान कराया जाता है, भगवान से उसका कर्म कराया जाता है, उसको हर चीज में उसका स्नान कराया जाता है। मैंने नहाने में और स्नान में भी आपको फर्क बताया। ये सब शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस प्रकार के कार्य उससे कराए जाते हैं। तो ये उंगली जो है, उंगलियों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि उंगलियों में भी कितना बड़ा वो है, कितना बड़ा इनका बैर है, कितने बड़े इनके भी झगड़े चलते हैं, शरीर में इनके भी झगड़े होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इनकी भी क्या है कहानी। तो इस प्रकार जो अनामिका है वो भगवान के कार्य में आती है। तो जब भी मंत्र, जब भी जाओ भगवान शिव शंकर का जाप करो, पूजन करो तो त्रिपुंड लगा के करो, वरना पूजा तुम्हारी व्यर्थ हो जाती है। जो ब्राह्मण अगर शंकर जी का पूजन कर रहा है, पाठ कर रहा है, तो उस ब्राह्मण ने भी त्रिपुंड लगाना चाहिए, नहीं तो वो पूजा उसकी भी व्यर्थ हो जाती है। तो अब रुद्राक्ष जो है, रुद्राक्ष का जो महत्व है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि रुद्राक्ष जो है वो भगवान शंकर को सबसे प्रिय है। रुद्राक्ष जो है भगवान शंकर को सबसे प्रिय है। इसे धारण करने से जपने का पाप दूर हो जाता है। यानी कि अगर आप इसको धारण करते हो तो इसको जो मनुष्य को जो जपना चाहिए अपने जीवन काल में, रुद्राक्ष की माला को, यदि वो नहीं भी जपता है तो उसका भी इससे पाप दूर हो जाता है रुद्राक्ष की माला धारण करने से। सब शिव जी ने पार्वती को इसकी महिमा के विषय में बताया है, उसे मैं आप लोगों को बताता हूं। एक दिन क्या हुआ, शिव जी ने पार्वती से कहा कि पूर्व काल तक मैंने मन को एकाग्र करके दिव्य शस्त्रों का वर्षों तक तपस्या की थी। मेरे मन में कुछ भय सा समा गया था, तभी मैंने नेत्रों को खोल दिया था। इससे नेत्रों से अश्रु गिरने से, उन अश्रुओं की बिंदु से गौड़ प्रदेश से लेकर मथुरा, काशी, अयोध्या, वंदाचल तथा सहस्त्र पर्वत आदि प्रदेशों में रुद्राक्ष वृक्ष पैदा हो गए। यानी कि माता जो थी पार्वती वो भगवान की आराधना कर रही थी, लेकिन उसके मन में भय सा पैदा हो गया। होता है मनुष्य कोई पूजन पाठ हवन करता है, मैंने बताया था खुरापाती आकर के बोलते हैं बार बार, अरे सोप ले लो, सुपारी ले लो, बोलते हैं कोई भगवान पूजन। तो वही बोल रहे हो कि भोजन 3 बार, भजन 1 बार। जब भी करते हो तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आता है कि जो तुम्हारे भजन को पूरा भंग कर देता है, और भोजन में कोई नहीं आता। उसको खाना खाने दो, सुख से खाना खाना, खाना खाने के बाद में बात करेंगे, खाना खाने के बाद में। तो ये होता है इस प्रकार। जो माता के जो अश्रु गिरे आंखें बंद करने के बाद, तो ये पूरे अयोध्या, काशी, मंदाचल सब जगह पे वृक्ष पैदा हो गए इसके वाले रुद्राक्ष के। सभी वर्णों में के व्यक्ति इसकी माला को धारण कर सकते हैं, यानी कि इसमें कोई वर्ण नहीं है। शूद्र, जो क्षत्रिय है, वैश्य है, ब्राह्मण है, सभी इसको धारण कर सकते हैं, इसमें कोई नियम नहीं है। सफेद, लाल कपड़े, पीले और रंग के रुद्राक्ष क्रमश धारण करे। जप करने में रुद्राक्ष की माला विशेष फलदायक है। गोल, चिकना, मजबूत, कांटेदार, मोटा रुद्राक्ष
मनोरथ साधक और मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। देखो रुद्राक्ष के जो प्रकार है वो बता रहा है, इसमें शिव महापुराण की जो कथा कह रही है वो रुद्राक्ष के प्रकार के बारे में आपको बता रही है कि जो मोटा जो रुद्राक्ष होता है वो इस प्रकार के कार्य करता है। रुद्राक्ष शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। सभी वर्ण वाले, सभी आश्रम वाले, स्त्री तथा शूद्र भी इस कल्याणकाली माला को पहन सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि वर्ण का कोई भी व्यक्ति पहन सकता है, जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण हो, वो क्षत्रिय हो, वो शूद्र हो, वो नहीं पहन सकता, ये नहीं पहन सकता। कोई भी व्यक्ति रुद्राक्ष की माला को धारण कर सकता है। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष की माला को धारण कर ओम नमः शिवाय का जाप करने से व्यक्ति यमलोक को नहीं जाता। यदि उसने रुद्राक्ष की माला पहना है, ओम नमः शिवाय का रात दिन जाप करता है, तो वो व्यक्ति यमलोक तक के तो नहीं जाएगा, उसको यमलोक नहीं लेकर के जाएंगे। जैसे मैंने तिलक के बारे में बताया कि रुद्राक्ष त्रिपुंड लगाया तो भगवान शिव के धाम उठा करके उसको छोड़ देंगे, बिंदी लगाया तो माता के धाम में छोड़ेंगे, तो इस प्रकार। और वो व्यक्ति की अकाल मृत्यु कभी नहीं होती, वो सदैव निरोग होता है। अगर वो मरना भी चाहे, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो उस तक नहीं पहुंचता, क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। यानी कि जो महाकाल की साधना करते हैं, शिव पुराण की कथा सुनते हैं, शिव जी का जाप करते हैं, शिव जी का तप करते हैं, शिव जी का सब कुछ कार्य करते हैं, वो व्यक्ति सदैव निरोग रहता है। निरोग यानी कि जो व्यक्ति सुबेरे उठता है, स्नान इत्यादि करता है, देव स्नान करता है, फिर 8 बजे के बाद में जो स्नान करता है वो मनुष्य स्नान कहलाता है, उसको राक्षस स्नान कहलाते हैं। उसकी देवता में गिनती नहीं आती, उसकी मनुष्य में भी गिनती नहीं आती, क्योंकि देवता जो स्नान होता है प्रातः काल होता है। 8 बजे तक मनुष्य स्नान कर सकता है, 8 के बाद का स्नान स्नान नहीं कहलाता। 8 के बाद का स्नान दानव स्नान हो गया हो, यानी उसका कोई जीवन में कोई कुछ नहीं है, उसके जीवन में कोई अर्थ नहीं है। 8-9 बजे तक सो रहे, 10 बजे उठ रहे, 10 बजे उठा, स्नान किया, क्या कर रहा था? अरे रात में लेट सोया था, तो क्या कर रहा था? लेट सो रहा था, तो रात में लेट सोया था, तो रात भर क्या कर रहा था? अरे मोबाइल में पिक्चर देख रहा था। यम यंत्र जो बताया था मैंने, मोबाइल में पिक्चर देख रहा था, मोबाइल में कार्य कर रहा था, मोबाइल चल रहा था, गेम खेल रहा था। ऐसे उत्तर मिलते हैं। किया कुछ नहीं, किया कुछ नहीं, खाली लेट सोने का एक कारण बना लिया। उसके चक्कर में 10 बजे उठा, 10 बजे उठ के 11 बजे स्नान किया, 12 बजे चाय पिया, 2 बजे खाना खाया, तो रोगी तो होने वाला है, निरोगी थोड़ी ना रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति प्रातःकाल उठ के स्नान करता है उसको कभी रोग नहीं होता, उसको किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता, वो मनुष्य जीवन में सदा निरोगी होता है। इसलिए प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। सुबह उठते बरोबर भगवान का नाम लो, और नाम लेकर के शौच इत्यादि करके सीधा स्नान करो। ये बाद में भी वही काम करना है, पहले भी स्नान करना है, वही काम करना है। तो देव स्नान करो, दानव स्नान मत करो, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। अब जो 3 मुख वाला जो रुद्राक्ष होता है वो साधक सिद्ध करता है। जो 3 मुख वाला 3 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो उसको सिद्ध किया जाता है। जैसे भी शिव महापुराण की कथा में अगर आप कोई अंगूठी, कोई रुद्राक्ष, कोई माला यदि करते हो तो सिद्ध हो जाता है। वहां पे 1008 जो मंत्र होते हैं उससे वो सिद्ध होता है, क्योंकि हम 1008 से ज्यादा बार भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वो वहां पे सिद्ध होता है, उसको साधक सिद्ध करता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप होता है, जो 4 मुख होते हैं जिसके, वो ब्रह्म स्वरूप होता है। ये आपको ध्यान रखना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि छोटी छोटी बातों को आप अपने जीवन में उतारो, ये छोटी छोटी बात को आप याद रखो कि कौन से रुद्राक्ष कैसे क्या होता है। यानी अगर कभी जीवन में, अगर तुम्हारे जीवन में अगर ऐसा कोई काल आए तो कोई तुमको बेवकूफ ना बना सके। जीवन में ऐसे कई लोग मिलेंगे, जैसे मैंने बताया कि मनुष्य को दुखी देखकर ही मनुष्य सुखी होता है। इस प्रकार कई लोग आपको मिलेंगे जो आपको अलग अलग ज्ञान देंगे। तो ये छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखो। शिव महापुराण की कथा कहती है इसके पूजन के करने से नर हत्या भी नष्ट हो जाती है। अगर उसने कभी नर हत्या भी किया हो, किसी को मारा हो, तो भी वो हत्या नष्ट हो जाती है। कालंगिन नामक वाले 5 मुख वाला रुद्राक्ष रूप है, यानी कि जो 5 मुख वाला जो रुद्राक्ष होता है उसको कालंगिन रुद्राक्ष कहते हैं। वो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, यह सभी कामनाओं को पूर्ण करता है रुद्राक्ष, और मोक्ष प्रदान करने वाला है। यानी कि जो 5 मुख वाला रुद्राक्ष पहनते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। रुद्राक्ष 14 मुख तक के होते हैं। रुद्राक्ष जो है वो 14 मुख तक के होते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे कई मुख होते हैं, तो रुद्राक्ष 14 मुख तक के होते हैं, जो विभिन्न देवताओं के प्रतीक है। अनेक कामनाओं को सिद्ध करने वाला
तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। यानी कि जो व्यक्ति 14 मुख वाले रुद्राक्ष को पहनता है वो अनेक मनोकामनाओं को पूरा हो जाती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरा हो जाती है। अब खंड संहिता में ऋषिगण बोले कि ये विद्वेश्वर, संहिता का उद्यापन भली बात आपने मुझे सुना है। यानी कि आपने ये जो चल रहा था, ये संहिता चल रहा था, रुद्र संहिता का प्रथम अध्याय चला है, 4 दिन से जो हो रहा है ये सिर्फ संहिता का प्रथम अध्याय हुआ है। अब द्वितीय खंड में क्या कहते हैं कि आपने जो अभी तक जो सुना है वो भली बात ही सुना है। अब आप शिव जी के प्राकट्य, उमा की उत्पत्ति, शिव उमा का विवाह, यानी शिव जी का विवाह कहां से हुआ, फिर कैसे वध हुआ, कौन सा श्राप मिला, कौन सा पुण्य मिला, ये सब हम सब देखेंगे। हम शिव महापुराण की कथा में हम सब देखेंगे। उनका गृहस्थ धर्म क्या था, उनको शिव चरित्र बताने की उनकी कृपा करेंगे कि शिव का जो चरित्र था वो कैसा था, शिव जी कैसे रहते थे। शिव जी कभी तैयार नहीं होते थे, अपने शादी में तक तैयार नहीं हुए थे, अपने शादी में तक शिव जी तैयार नहीं हुए थे। हम आगे देखेंगे कि शिव जी अपनी शादी में किस प्रकार तैयार हुए थे। एक वस्त्र लपेट लिया, उसमें नाग बांध लिया। अब नाग भी ऐसा था कि बार पुंगी वाले कहां रहते, शादी ब्याह में पुंगी वाले कहां रहते, यहाँ पर ज्यादा निछावर होती है, यहाँ पर ज्यादा निछावर होती है, वहां पुंगी वाले बेटा। भगवान की बारात में भी कोई नहीं था। हम एक छोटी सी स्टोरी समझ रहे कि भगवान की बारात में कोई नहीं, भूत प्रेत यही तो रहते थे उनके साथ। सब आ गए बारात में, शिव जी की शादी, शिव जी की शादी, गुरु की शादी। नंदी आगे चल रहा है। अब नंदी को भगवान बोलते कि एक काम कर, हमारे बारात में तो कोई है नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, यही हमारे रिश्तेदार है। अब ये तो नाचने में व्यस्त रहेंगे, रहता है, होता है। किसी से ज्यादा उम्मीद करो और डेक डीजे इत्यादि लग गया, वो वही ज्यादा व्यस्त रहेगा। उससे तुम काम की उम्मीद कर रहे हो कि ये पूरे शादी को देखेगा, ये पूरे समारोह को देख लेगा। वो पूरे शादी समारोह को देखेगा, लेकिन वो व्यक्ति नाचने कूदने में इतना व्यस्त रहता है कि वो व्यक्ति के नाचने कूदने से उसको फुर्सत नहीं मिलती। अब भगवान का तो है, अब बेचारे ब्रह्मा विष्णु पूरा इसको देख रहे कैसा करना। तो जो नंदी जो थे उनको कहते हैं कि तू आगे की बारात देख, मैं पीछे की बारात देखता हूं। बैठ गए। अब सर्प को लपेटे हुए कि भैया निकलना मत, कि नग्न अवस्था में तो थे। भगवान ने कैसे भी समझाया था, प्रभु शादी है आपकी, कम से कम तैयार तो हो जाओ, पाउडर क्रीम तो लगा लो। अपन किसी को बोलते कि भैया पाउडर क्रीम तो लगा ले, शादी है तेरी, फेशियल इत्यादि कर ले। भगवान तो थे, भस्म उठाई, पूरे चेहरे को लगा लिया। अब कौन समझाए, कौन समझाए, समझाए तो सके नहीं भगवान को। अब जो सर्प जो था, जैसी पुंगी बस्ती थी, बार बार निकलता था, और पुंगी वाले जो थे वही आते थे बार बार। भगवान ने बोला, अरे यार तुम्हारे चक्कर में मेरे वस्त्र उतर रहे हैं, आप लोग के चक्कर मेरे वस्त्र उतर रहे हैं, आप ऐसी, आप एक काम करो, आगे हो जाओ। फिर विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने आगे कर दिया। रहता है कोई ना कोई रहता है, आगे कर देता है कि आप पीछे मत रहो भैया, आगे हो जाओ, आगे रहो, आगे में बजाओ। लेकिन निछावर जहां हो रही, फिर पुंगी वाला है, फिर नाग निकल रहा है, फिर भगवान के वस्त्र निकल रहे। तो हम ये सब कथाएं देखेंगे आगे, बड़ा आनंद आने वाला है। शिव जी की महापुराण की कथा में बड़ा आनंद आने वाला है। यहाँ रहने वाला व्यक्ति आनंद ही प्राप्त करेगा। और हमें कथा ऐसी नहीं सुनना है जैसे किसी ने हमको जबरदस्ती बिठाया हो। हमको कथा बिल्कुल श्रवण और मनन के साथ में सुनना है, कि मनन यानी मन में उसको दिन भर उतारो। आज 8 बजे से 10 बजे तक कथा चली, आप लोगों ने सुना, उसको दिन भर उसका रिवीजन करो, दिन भर। अब फिर कल आओ, फिर कुछ नया लेकर जाओ, फिर उससे रिवीजन करो, फिर परसों आओ, फिर कुछ नया लेकर जाओ, फिर उसको रिवीजन करो। तो ये तुम महीना भर रिवीजन करो। मैं गारंटी के साथ में बोलता हूं कि भगवान आपके मन में ऐसे विराजित होंगे कि शिव महापुराण की अगर कहीं कथा हो रही है तो आप लोग खींचे चले जाओगे। आपको आपका मन खींचा लेकर के चले जाएगा। आपको आपका मन इस प्रकार खींचेगा कि आप रह नहीं पाओगे। आप भले बाकी जगह आप उसको नहीं जाओगे, अगर कहीं दूसरी कथा हो रही है तो आप थोड़ा सा एक प्रकार से सोचोगे कि नहीं मेरे काम है, मेरे ये वो। लेकिन शिव महापुराण की कथा जहां हो रही है आपको खींचे चले जाओगे आप, क्योंकि शिव महापुराण की कथा में जो आनंद, जो मजा आता है वो मजा कहीं नहीं आता। 3-4 दिन से आप लोग जो भी बैठे हो तो आप शिव महापुराण की कथा को एक आनंदमय
कर रहे हो, आपको पता चल रहा है आपको छोटी छोटी बात पूजा कैसी करना चाहिए, रुद्राक्ष के कितने प्रकार होते हैं, ये छोटी छोटी बातों से आपको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ये ज्ञान आपके जीवन में रहेगा, आपके चरित्र में रहेगा। मरते तक आप उसको, जब तक आप अपनी अंतिम सांस नहीं ले लेते तब तक आप उसको जीवन में उतारोगे। जैसे गंगा जी का नाम लेने वाला व्यक्ति तर जाता है, मरते वक्त यदि उसको गंगा जल पिला देते, गंगा जल पिलाते तो गंगा जल पिलाने वाला व्यक्ति तर जाता है मरते वक्त। जीते जी मनुष्य ने अपने पिंडदान कर लेना चाहिए, बाद में कोई करे ना करे। इसलिए जीते जी मनुष्य ने अपने जीवन में पिंडदान करना चाहिए, जीते जी मनुष्य ने अपने जीवन में गौदान करना चाहिए। ये सब मोह माया है। हम जिस जीवन में, ये मोह माया है, ये मोह माया के जीवन में हम लोग आए हैं। यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मैं धन जोड़ लेते हैं, हम लोग संपत्ति जोड़ लेते हैं, तो ये तुम्हारा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप जैसे आए थे वैसे ही आप जाने वाले हो, आपका यहाँ पे कुछ नहीं है इस जीवन में। ये सिर्फ आपको एक योनि करके एक भेजा हुआ है कि आपको एक कर्म करना है, और एक कर्म के अनुसार आप फिर से वहीं चले जाओगे जहां से आप आए हो। लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव महापुराण की कथा सुनने से, उसको चरित्र में उतारने से आपको मुक्ति मिल जाती है, इस योनि से आपको मुक्ति मिल जाती है। सब योनि है। मनुष्य की 84 लाख हजार जो योनि है, ये योनियों में हो आप लोग। ये सब योनि है। ये प्लेट योनि है, ये कपूर योनि है, ये माचिस योनि है, ये पत्तल योनि है, ये आसन योनि, ये सब योनि है। अब उसके कर्म देखे जाते हैं, उसके कर्म देख करके जाते हैं कि वो कौन सी योनि में, वो कौन सी योनि में, ये उसके कर्म है। पीतल कई प्रकार के, दीपक बन गया भगवान के यहाँ लग गया, खराब योनि थी कहीं और लग गया, ऐसा। तो ये योनि है। उसमें सबसे उत्तम योनि स्वर्ण की है, कलयुग के हिसाब से। कलयुग के हिसाब से सबसे उत्तम योनि स्वर्ण की है, कि स्वर्ण की बड़ी लोग मानपान करते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, आड़े टेढ़े रूप में पैसा भी, लेकिन स्वर्ण की सबसे उत्तम योनि है। तो इस प्रकार है। तो सूत जी ने ऋषियों को बताया आप सब परम धन्य है, यानी कि आप लोग सब परम धन्य है। सूत जी महाराज इनको बता रहे हैं ऋषियों को कि आप लोग सब परम धन्य है। जो आप भगवान के विषय में मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान के चरित्र के बारे में आप सुनना पसंद कर रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं आप लोग, तो शिव जो है वो जगत को पावन कर देने वाली गंगा जी के समान पवित्र है। गंगा जी की भी कहानी आएंगी, कैसे तीनों लोक में जटा फैला दी थी और कैसे ऋषि उनको लेकर के आए थे कमंडल में। तो ये सब कहानी आएंगी। शिव महापुराण की कथा में सब लिखा हुआ है। एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से इस प्रकार पूछा था कि ऋषि वृंद कहने लगे कि हे सूत जी, इस संवाद को हमें विस्तार से कृपा बताने की कृपा करो। अब नारद जी का जो है, कल हम इसमें देखेंगे कि नारद जी ने कैसे बैठ करके तप किया था, किस प्रकार उन्होंने कामदेव को जीत लिया था। इस प्रकार हम कल शिव जी के बारे में कल हम देखेंगे। कल हम नारद जी के कामदेव पर जो उन्होंने विजय किया था, इसके बारे में कल हम जानेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप इसको सुन तो रहे हो, लेकिन आप इसको अपने जीवन में उतारो, आप इसको अपने जीवन में उतारो। आज हम 4 दिन हो गए हैं, हम आज श्रावण महीना का पहला दिन है, हम शिव महापुराण की आज कथा सुन रहे हैं, तो अपने इसको जीवन काल में उतारो। कि अभी हम आगे देखेंगे कैसा युवा हुआ, क्योंकि शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद आपको ये वेदों में वेद महावेद है, ये महापुराण है। ये कथा सुनने के बाद आपको सभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। छोटे से छोटा ज्ञान और बड़े से बड़ा ज्ञान आपको शिव महापुराण की कथा में मिलेगा। इस प्रकार भगवान के जो है खंड के बारे में बताया है, खंड संहिता में बताया है, भगवान वेदों के बारे में बताया। बोलो श्री महादेव की जय, उमापति महादेव की जय, त्रिकालदर्शी अविनाशी महादेव की जय।